हेलो एनिमे फैंस। तो गाइस, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि 2025 में जो एनिमेज ऑनगोइंग है और उसको तुम्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए, तो इस वीडियो को तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स। तो ये वीडियो उसका ही सेकंड पार्ट है और यहाँ पर मैं और भी कुछ एनिमेज को ऐड करूँगा। तो इन सभी एनिमेज को मैं समझता हूँ कि तुम लोग ज़रूर एंजॉय करोगे, तो इस वीडियो को भी तुम लोग अंत तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एनिमे है इसका नाम है ए गैदरर्स एडवेंचर इन इसेकाई। तो समझ सकते हो कि एक इसेकाई एनिमे है और यहाँ पर स्टोरी कुछ ऐसा है कि जो मेन कैरेक्टर कामिशिरो टाकेरू है वो इसेकाई वर्ल्ड में उसका रीइंकार्नेशन होता है। वो एक्चुअली एक सैलरीमैन होता है और इस फैंटेसी वर्ल्ड में आने के बाद उसको काइंड ऑफ हीरो बनने का कोई शौक़ नहीं है। मतलब उसको एक पीसफुल लाइफ चाहिए, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, वो गैदरिंग एंड मटेरियल्स गैदरिंग, एक्सप्लोरिंग, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और इसीलिए वो अपने स्किल्स को काइंड ऑफ जो उसका स्किल होता है वो है सर्च एंड इन्हेंस फिजिकल एबिलिटीज़। तो इन सब को यूज़ करके वो नॉर्मल लाइफ की तरह ही बढ़ता है और इसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, जैसे कि एक ड्रैगन कब होता है जिसका नाम है बी, और इसका एक एल्फ फ्रेंड भी होती है उसका नाम है ब्रोलाइट। तो इन सब के बीच में अगर तुम्हें, मैंने कहा ना, स्लाइस ऑफ लाइफ की टाइप कुछ एनिमेज अगर पसंद है जिसमें सब कुछ पीसफुली हो, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। नेक्स्ट जो एनिमे है उसका नाम है डैड इज़ ए हीरो, मॉम इज़ ए स्पिरिट एंड आई एम ए रीइंकार्नेटर। तो ये एनिमे बहुत इंटरेस्टिंग एनिमे है। अब ये एक लाइट नोवेल था और उसका ही एनिमे वर्जन एडप्ट किया गया है। तो भाई यहाँ पर हमारा जो मेन फीमेल कैरेक्टर होती है वो है एलेन। वो एक 8 साल की बच्ची होती है और उसका जो फादर है वो नाम से तुम्हें पता लग ही गया होगा कि वो एक हीरो है जिसका नाम है रोवेल, और उसकी जो मदर है वो है ओरिजिन। तो वो एक स्पिरिट है, एक्चुअली मदर ऑफ स्पिरिट। तो एलेन काइंड ऑफ उसके पास साइंटिफिक पावर्स है क्योंकि उसके पास साइंटिफिक नॉलेज तो है ही रीइंकार्नेशन के टाइम पे। तो इसीलिए अब वो लोग बहुत ही पीसफुल लाइफ को चूज़ करते हैं। लेकिन भाई प्रॉब्लम यहाँ पर स्टार्ट होती है कि जब रॉयल कॉन्स्पिरेसी इनके ऊपर होती है। मतलब जो प्रिंस है उसको एक्चुअली जो स्पिरिट्स है उनकी पावर उसको चाहिए। तो इसीलिए भाई वो अब प्लॉटिंग शुरू करता है और इन सबको कैसे मैनेज करती है हमारी जो एलेन है उसको देखने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एनिमे है उसका नाम है इन एक्सप्रेसिव काशिवारा एंड एक्सप्रेसिव ओटा। अब ये एक रोम कॉम है जो कि एक हाई स्कूल के ऊपर बेस है। हाँ, हाई स्कूल के ऊपर बेस है तो भाई मज़ा तो ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर जो काशिवारा है वो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली है। उसको काइंड ऑफ एक्सप्रेशन उसके पास है ही नहीं, मतलब वो बहुत ही माइल्डली अपने आप को एक्सप्रेस करती है। और जो ओटा है वो ओवर एक्सप्रेसिव है भाई। वो हमारा मेन मेल कैरेक्टर होने वाला है। वो चाहती है कि काशिवारा को वो सरप्राइज़ दे या फिर उसको डराए, मतलब उसके फेस पे वो एक्सप्रेशन देखना चाहता है और इसके लिए जितना कुछ वो कर सकता है वो करता है। लेकिन भाई उसके प्रैंक्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि भाई जब भी प्रैंक्स करता है तो उसके खुद के एक्सप्रेशन बाहर आ जाते हैं, इसीलिए काशिवारा के ऊपर कुछ इम्पैक्ट होता नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि काशिवारा को एक्चुअली हमारे ओटा के ऊपर क्रश है और भाई क्रश जब है तो वो भी काइंड ऑफ सीक्रेटली एंजॉय करती है इन सब चीज़ों को। और उसकी भी एक फ्रेंड है, उसका नाम है ताबुची सैन। अब वो पसंद नहीं करती है कि काशिवारा को जो ओटा है वो डिस्टर्ब करे क्योंकि भाई वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है काशिवारा की। इसीलिए भाई रोम कॉम है। अब देखो इन प्रैंक्स में क्या होता है ना होता है और इनका रोम कॉम कैसे डेवलप होता है। नेक्स्ट जो एनीमे है इसका नाम है लेट्स प्ले। ये एक गेम के ऊपर बेस एनीमे है, मतलब गेम से लिया गया नहीं है, मतलब स्टोरी गेम के ऊपर है क्योंकि भाई हमारा जो मेन फीमेल कैरेक्टर है उसका नाम है सैम यंग। अब ये गेम डेवलपर है और वो एक गेम डेवलप करती है जिसका नाम है रूमिनेट। और इस गेम को डेवलप करने के बाद एक पॉपुलर स्ट्रीमर होता है जिसका नाम है मार्शल लॉ। अब वो इस गेम को क्रिटिसाइज़ कर देता है तो इसीलिए हमारा जो सैम है उसकी मोरल डाउन हो जाती है। लेकिन मज़ा यहाँ पर ये है क्योंकि वो जो मार्शल लॉ है वो एक्चुअली नेबर है हमारी सैम की, और जब वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आता है और भाई जब नेबर है और सैम को पता चलता है कि एक्चुअली मार्शल लॉ उसकी नेबर है, तो भाई यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि उन लोगों में एक अनएक्सपेक्टेड स्टोरी क्रिएट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर भाई गेमिंग भी इन्वॉल्व है, ड्रामा भी इन्वॉल्व है और भाई रोमांस भी इन्वॉल्व है। इसीलिए सुप्रीमेसी या फिर सुपीरियरिटी इन सब चीज़ों के मामले में यहाँ पर रोम कॉम डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट जो एनीमे आता है उसका नाम है डस्क बियॉन्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये एनीमे मेरा पर्सनल फेवरेट एक एनीमे है क्योंकि यहाँ पर मशीन और ह्यूमन के लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो भाई यहाँ पर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर होता है आकिरा, अब उसको काइंड ऑफ
200 साल के लिए वो स्लीप में चला जाता है, क्योंकि उसके पहले उसकी एक फोस्टर सिस्टर होती है जिसका नाम है टोआसा उमाकी। अब उसको वो प्रपोजल देता है कि मैरिज के लिए, लेकिन लव एक्सप्रेस के बाद ही असैसिनेशन के फेल्ड अटेम्प्ट के बाद उनको गोली लग जाती है और वहाँ पर अभी दिखाया नहीं जाता है, लेकिन जब 200 साल बाद सडनली आकिरा अपने सेंसेस में आता है, वो जो ओमाकी है उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मिलता है यहाँ पर 200 साल बाद एक नया कैरेक्टर जो कि है यूगुरे। अब ये एक एंड्रॉयड है, इसीलिए वो देखता है कि सब कुछ यहाँ पर साइंटिफिक हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है और जो OWEL करके एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो काइंड ऑफ पावर में आ जाता है। यहाँ पर मैरिज या फिर ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सब कुछ चेंज होके LC के अंडर आ जाता है। तो इसीलिए वो ढूंढने के लिए अब जब जर्नी में जाता है, क्योंकि उसको टोआसा उमाकी को ढूंढना है भाई, और जो यूगुरे होती है वो भी आकिरा को ज्वाइन कर लेती है। तो अब जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी के लिए तुम्हें तो ये एनीमे देखना पड़ेगा। देन आज का जो बोनस एनीमे है इसका नाम है चिटोसे इज इन रामेन बॉटल। अब इस एनीमे की स्टोरी कुछ ऐसा है कि हमारा जो मेल कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है साकू चितोसे, जो कि एक पॉपुलर कैरेक्टर भी है और यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट भी है। तो वो उसका एक ग्रुप है जिसका नाम है चिटोसे टीम। अब इस टीम का काम कुछ ऐसा है कि वो जिन लोगों को मदद चाहिए स्कूल में उनको वो हेल्प करता है, काइंड ऑफ एक सर्विस क्लब है। तो यहाँ पर एक मेंबर होती है जिसका नाम है युको हिरागी। तो उसके दिल में चितोसे के लिए फीलिंग है, लेकिन वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती। देन यहाँ पर एक टीचर सडनली जो चितोसे है उसको आस्क करती है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है केंटा यामाजाकी, उसको ढूंढने के लिए, जो कि एक शट इन स्टूडेंट है। तो इसको ढूंढने के लिए अब यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है और इसको ढूंढ पाता है या फिर नहीं पाता है और उसको स्कूल में क्या ये लोग रिटर्न करा सकेंगे। तो इसको देखने के लिए तुम्हें ये एनीमे देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना।